बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी गुरुमुख प्रेमी हम सब अक्सर सुमरन के बारे में श्री हुजूर गुरु महाराज जी से सुनते चले आ रहे हैं। जब से आप श्री हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार की इस ऊंची और सच्ची परमार्थ के पथ को दर्शाने वाली गद्दी पर विराजमान हुए, श्री दरबार के ऊंचे सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए, तब से ही भजन और सुमरन की एक नई क्रांति गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में ज्वलंत कर दी है। एक प्रेम भजन सुमरन के साथ जोड़ दिया है। हर गुरुमुख सतगुरु की इस सच्ची प्रेरणा से प्रेरित होकर के भजन सुमरन करने के लिए लालायित है, चाहता है कि मैं भजन सुमरन करूं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करूं। और श्री गुरु महाराज जी भी यही अपेक्षा हर गुरुमुख प्रेमी से करते हैं कि अगर इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य शरीर धारण किया है, मनुष्य का चोला, मनुष्य का जामा मिला है इंसान को, और फिर श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है। श्री परमहंसों के मार्गदर्शन में ये भक्ति परमार्थ का सच्चा सरमाया हासिल हो रहा है। जब इतनी बड़ी नेमत रहमत प्रभु ने गुरुमुख प्रेमियों पर की है और अब श्री परमहंसों की नगरी में हम आ गए हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी जो इतना हमारा फिक्र करते हैं, हर समय हर वचन में हर सत्संग में सुमरन का जिक्र करते हैं, लेकिन गुरुमुख प्रेमी चाहते हुए भी अनेक अनेक गुरुमुख भाई बहन ऐसे हैं जो दुविधा में हो जाते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन श्री आज्ञा से करते हैं, श्री आज्ञा का पालन करते हैं, वो निहाल हो रहे हैं, भक्ति धन से माला माल हो रहे हैं, संसार की बरकतों से भी जब देखो खुशहाल नजर आते हैं। कि कोई कारण नहीं है कि भजन सुमरन करने वाले को दुख छू भी सकता हो। बेशक अपने ही किए हुए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन दुख या दुख की परछाई, दुख का असर सतगुरु की आज्ञा में चलने वाले को 2 घंटे भजन सुमरन करने वाले को छू भी नहीं सकता।
दुख आने पर दूसरों को दिखाई देता है कि ये गुरुमुख दुखी है, परेशान है, लेकिन भजनीक गुरुमुख भजन सुमरन करने वाला, सतगुरु को चाहने वाला, सतगुरु को पल पल याद करने वाला गुरुमुख प्रेमी, जिसकी जुबां पर कभी जीवन में अंतिम श्वास तक ये जिक्र नहीं आता कि मैं दुखी हूँ, किसी प्रकार का मुझे दुख है, कभी भी नहीं। फिर भी अगर गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन में दुख का अनुभव करते हैं, कर रहे हैं, तो यकीनन हमारी जो विचारधारा है या हमारा जो पुरुषार्थ है, सतगुरु की आज्ञा की पालना करने की जो हमारी कोशिश है, उसमें अवश्य कमी है। 2 घंटे भजन सुमरन अगर हमें कहा जाता है, अगर वो पूरा हम करते हैं, फिर भी कोई कमी पेशी है तो थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। और ये तो भाव, ये जज्बा तो हर गुरुमुख के अंदर होना चाहिए कि अगर 2 घंटे का वक्त भजन सुमरन के लिए हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने मुकर्रर किया है तो कुछ अधिक करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि हम 2 घंटे की लकीर पर ही अड़ के बैठ जाएं। अगर कोई चाहता है, किसी कार्य को जल्दी करना चाहता है या लाभ ज़्यादा उठाना चाहता है, तो किस प्रकार से दुनिया में इंसान काम करता है? एडी चोटी का जोर लगा देता है। किस प्रकार से चित्त वृत्तियां उस काम के अंदर रमी होती है, ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता। कोई इंसान किसी प्रोजेक्ट में लगा होता है, किसी खोज में लगाता, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। भूख प्यास भी उसकी गायब हो जाती है कि वो एक ऐसा नया कार्य करने वाला है जो कहीं ना कहीं से उसे प्रसन्नता मिलने वाली है। और हम जो भजन भक्ति की बात करते हैं, भक्ति परमार्थ की राह पर जो हमें श्री गुरु महाराज जी, जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भजन सुमरन के लिए हिदायत फरमाते हैं, रोज के रोज बार बार हमें चिताते हैं। तो क्या हम नहीं चाहें, हम ये प्रयास न करें कि हमें पार ब्रह्म परमेश्वर की प्रसन्नता मिले? और क्या हम एडी चोटी का जोर न लगाएं, केवल बड़े हल्के शब्दों में, हल्के विचारों से, हल्के प्रयास से लगे रहें? सफलता कैसे मिलेगी? आसान से आसान कार्य आज इस दुनिया में अगर इंसान के लिए कोई है तो भजन सुमरन है। इससे आसान कार्य कोई और है नहीं, कोई हो सकता नहीं। बस केवल इस बात की देर है कि हम सतगुरु के वचनों को समझ सके। अमल तो बाद में करेंगे, पहले समझें कि वो इतना जोर क्यों देते हैं, भजन सुमरन के लिए बार बार क्यों वचन फरमाते हैं। किसी से कोई मांग नहीं, केवल इतनी मांग करते हैं, वो भी हमारे खुद के लिए। सतगुरु हमसे मांग करते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करो, तो उस मांग से लाभ स्वयं हमारा ही होना है और हो रहा है। जो गुरुमुख प्रेमी इस बात को समझते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, वो भली भांति जानते हैं और ये उनके अंदर विचार पुख्ता हो रहा है,
होता चला जाता है कि 2 घंटे तक सीमित नहीं रहना, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। और 2 घंटे से अधिक भजन सुमरन करने वाले भी अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी हमारे भाई बहन इस दुनिया में आज भी श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में उनकी प्रसन्नता हासिल कर रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहे? क्या हमारा अधिकार नहीं है? उतना ही अधिकार हमारा है जितना दूसरे गुरुमुख प्रेमियों का, जो कि भजन सुमरन करते हैं। यानी सबका एक समान अधिकार है। भगवान की नजरों में कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर होता भी है, उन्हें कोई अधिक अजीज होता भी है, उन्हें कोई अधिक प्यारा होता भी है, तो इसलिए होता है कि वो भजन सुमरन को अधिक समय देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं, हमारे पास इरादे की कमी है, हौसले की कमी है। और फिर इरादा भी हो, हौसला भी हो, तो ये मन जो है बीच में अपनी टांग अड़ाता रहता है। इस मन की टांग तोड़ने का भी स्वयं सतगुरु ही इलाज बताते हैं। ये सुमरन ही हर प्रकार से अपने आप में पावरफुल है। ये स्वयं इतना शक्तिशाली है कि कोई करे तो सही, केवल नाम ले लेने से, नाम की बख्शिश हो जाने से, जब चाहा कर लिया, जब चाहे ना किया। और ये भी तभी होता है ऐसा कि मन का ना लगना, रुचि ना होना, ना बैठ पाना, जल्दी ऊब जाना, बोरियत महसूस करना। बहुत सी वजह ये भी होती है कि ठीक प्रकार से हमें जानकारी नहीं, ठीक प्रकार से कोई हौसला देने वाला नहीं, ठीक प्रकार से कोई हमारे साथ बैठने वाला नहीं। अगर हमारे साथ कोई बैठने वाला नहीं है तो ये भी तो हमारी अपनी कमी है। हम खुद ये महसूस करें कि हमारी कहाँ कहाँ संगत है, कहाँ कहाँ हमारा समय खर्च होता है। दुनिया में रहते हुए अनेक अनेक हमारे मिलने वाले हैं। थोड़ा समय करते करते 24 घंटे समाप्त हो जाते हैं। कभी सोचा है कि संगत के माध्यम से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? कोई ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुँच जाता है और कोई नीचे इतना गहराई में इसी संगत से नीचे किसी खड्डे में जा गिरता है। और जब संगत से ही सब कुछ होता है तो सर्वप्रथम हम अपने आप को सुधारें, अपनी संगत को सुधारें। एक गुरुमुख के लिए सबसे बड़ा परम कर्तव्य श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को ही सन्मुख रखना है। जो कुछ मिलेगा श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानने से मिलेगा। ये बात हर गुरुमुख को अपने जीवन में ढालना चाहिए। इस बात को अपने जीवन में पक्का करना चाहिए, तभी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी। हमें अपने मकसद में, लक्ष्य में सफलता मिलेगी। नहीं तो कुछ भी कर लो, अगर सतगुरु जी की आज्ञा में नहीं रहे तो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ये बात भी पक्की है, ये अटल सत्य है। सत्संग की सबसे बड़ी सीख है खुद को सुधारना, स्वयं को सुधारना।
सत्संग की शिक्षा का असर तभी मालूम पड़ता है जब हम व्यवहार में जीवन जीते हैं। हमारा कर्म, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, चाल चलन, बोली, भाषा बताती है कि सत्संग की कितनी सीख हमारे जीवन में आ गई है। भजन स्मरण में 2 घंटे बैठना, सत्संग में घंटों के घंटे बैठना, सत्संग की बातों को जीना, सत्संग की बातों को व्यवहार में लाना, सत्य का संग करना, यही इस प्रकार से जीना ही असली सत्संग है। सत्संग की सीख हमारे संस्कार है। हमारे संस्कार बयान करते हैं हमने सत्संग से क्या सीखा, क्या पाया हमने, क्या हमने अपने दामन में भरा, क्या हम साथ ले जाएंगे। और एक प्रकार से सुमरन में लाभ प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है कि हम ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की संगत करें, ऐसे महात्माओं की, भाईजनों की, महापुरुषों की संगत जैसे भी मिल जाए, जिस प्रकार भी मिले, हमें अपने समय का इसी प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए। सुमरन करने के कुछ शुरुआती तरीके सीखने का, ये भी ऐसे अच्छी संगत गुरुमुख प्रेमियों की, संतों महात्माओं की संगत में बैठकर अपना समय लगाने से भजन सुमरन करने का जज्बा पैदा हो जाता है। बार बार अपने अंदर इस जिज्ञासा को लिए हुए भजन सुमरन की शिक्षा हासिल करने के लिए, भजन सुमरन की लगन हासिल करने के लिए सेवा में लगे रहें, आरती पूजा में लगे रहें, सत्संग सुनते रहें, समय का ध्यान रखें, समय की पाबंदी रखें। कहीं न कहीं ये भजन सुमरन की तरक्की में काम आने वाली सारी बातें हैं। भजन सुमरन ही वो कमाई है, जितनी इकट्ठा करेंगे वो हमारी ही रहेगी, हमारे पास रहेगी, कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। क्या ये विचार हम अपने अंदर पुख्ता नहीं कर सकते? संतों महात्माओं के सानिध्य में, संतों महात्माओं के, महापुरुषों के वचनों से लिखे गए ग्रंथ पढ़ने से भजन सुमरन का कुछ गहराई में जाने का रास्ता मिलता है। भजन सुमरन करना चाहते हैं हम। वास्तव में कोई मुश्किल काम नहीं है। अनेकों बार हम जिक्र भी कर चुके हैं। भजन सुमरन बोल कर करते हैं, जिसको हम जाप कहते हैं। बिना बोले करते हैं, अजप्पा कहते हैं। और इसके अलावा अनहद ध्वनि एक युक्ति है, सहज समाधि है। हम अधिक इन बातों में उलझने के अलावा सीधी एक शुरुआत करें कि हमें बैठ जाना है।
हम बैठ जाएं भजन सुमरन के लिए। हमने मन बना लिया है, हमने अपनी इच्छा को दृढ़ करना है, अपने विचारों को पाक साफ करते हुए, बार बार विचारों को सुंदर करते हुए, अपनी संगत को सुधारते हुए, ये सभी चीज़ों को साथ लेकर के नित्य प्रति का अपना एक नियम बनाएं। जैसे हम सुमरन के लिए बैठ गए हैं, आलती पालती मार ली है, आलती पालती अगर नहीं मार सकते हैं, टांगों को लंबा करके बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठने का लगभग आज के समय में काम खत्म हो गया है, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया, घरों में भी जगह लिमिटेड है। अगर कुछ गुरुमुख प्रेमियों के लिए खुली व्यवस्था हो भी सही, लेकिन हमने सबके साथ अमूमन जो अधिकतम जो आज के वक्त में देखने में आता है उसका जिक्र करना है। अगर कोई जमीन पर फर्श पर बैठ सकता है तो सोने पे सुहागा है। नहीं बैठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुर्सी पर बैठ के करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे इस बात को समझने के लिए, ये संशय, ये भ्रम मिटाने के लिए ये कंठस्थ कर लें, हम ये दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय कर लें कि हम जो भजन सुमरन कर रहे हैं, श्वासों का सुमरन कर रहे हैं, मौन सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यानी श्वासों को ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो एक समझो पाइप है पानी का, ऊपर पानी चढ़ना। अब चाहे 50 फुट पानी ऊपर चढ़ना है तो वो ऊपर पानी चढ़ेगा तो प्रेशर के अनुसार चढ़ेगा। जैसा प्रेशर है, प्रेशर कम होगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो तेज तेज चढ़ेगा। लेकिन वो माध्यम केवल वो पाइप है जिससे पानी ऊपर चढ़ना है। चाहे वो पाइप दीवारों के बीच में चिनाई में चिन दिया हो, उसके चारों ओर चाहे प्लास्टर किया हो, ईंटें लगी हो, लेकिन वो पाइप सुरक्षित होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अब उसको नीचे जो पाइप रखा हुआ है उसको 2, 4, 5 गोल घेरे बना दो, तो भी उसमें से घूम घूम करके पानी फिर जब सीधे पाइप की ओर बढ़ेगा तो सीधा ऊंचा चढ़ जाएगा। भाव कहने और समझने का यही है कि पाइप की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। यानी हमने जो श्वास लेना है और जहाँ ध्यान लगाना है, जहाँ श्वास हमारा जा कर के रुकना है, मस्तक पर, थर्ड आई पर, तीसरी आंख 10वें द्वार पर जो स्टॉपेज है पहला, वहाँ रुक कर फिर आगे की चढ़ाइयाँ चढ़ते रहेंगे। वहाँ शुरुआत है, 10वें द्वार पर तो शुरुआत है, लेकिन उस शुरुआती पॉइंट पर तो अपने श्वास को पहले लाकर टिकाएं, अपनी सुरती को वहाँ टिकाएं, अपने ध्यान को वहाँ पक्का करें, फिर आगे चल पड़ेंगे। सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर हम आलती पालती मार कर बैठें, टांगों को लंबा करके बैठें, अगर बैठने में कोई दिक्कत है, एक साइड में दिक्कत है, तो हम एक साइड से टेढ़े होकर भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सोने की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। पीछे ढेर सारे सिराने, तकिए, पिल्लो रखे हों, 2 रखे हों, 3 रखे हों, एक आड़ा, एक तिरछा, एक सीधा, जैसे जैसे शरीर को भाता जाए। थोड़ी बहुत ये कुर्बानियाँ तो करनी पड़ेगी, अपने आप को हम बिठा सकें, अपने आप को सेट कर सकें। कहीं घुटना है, कहीं टांग है,
एक घुटना मोड़ सकते हैं, एक नहीं मोड़ सकते हैं। ये शरीर थोड़ी थोड़ी देर में अपना रंग बदलेगा, अपनी चॉइस करेगा, उसको चॉइस करने दो। भजन सुमरन के लिए कुछ मांग करता है ये शरीर कि मैं ऐसे नहीं ऐसे बैठ सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं ऐसे सुमरन कर सकता हूँ। ये पूरी छूट होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों में नहीं उलझना है कि अपने हाथों को ऐसे करना है, उंगलियों को ऐसे करना है, घुटनों को मोड़ कर बैठना है, आलती पालती करके बैठना है, अकड़ कर बैठना है। अगर हमारी शरीर की अवस्था गवारा नहीं करती तो फिर क्या हम सुमरन नहीं कर सकते? हर स्थिति में सुमरन किया जा सकता है। तेज तरार चलने वाला, कम उम्र वाला, एक बच्चा, बुजुर्ग, विकलांग, चाहे किसी प्रकार की विकलांगता हो, आँखों से विकलांग हो, हाथों से विकलांग हो, पाँवों से विकलांग हो, श्वास चलता होना चाहिए। जिसका श्वास चलता है, जितना स्वस्थ है श्वास चलने में जितना सक्षम है, और इसके साथ साथ जो अपने ध्यान को एकाग्र रखने की क्षमता रखता है, इसमें कोई पहलवानी की जरूरत नहीं है कि कोई पहलवानी करने वाला हो तो वही श्वास ध्यान को एकाग्र कर सकता है, पक्का कर सकता है। कमजोर से कमजोर, जिसके शरीर में खून की कमी हो, आधा अधूरा भी खून हो, लेकिन श्वास लेता है, उसका मन एकाग्र अगर होगा, दृढ़ निश्चय से होगा कि मैंने सुमरन करना है, अपने भीतर, अपने हृदय में सतगुरु के प्रति अधिक से अधिक लगन हो, सतगुरु को देखने की तमन्ना हो, प्रभु से मिलने की तमन्ना हो, आत्मा का कल्याण करने की प्रबल इच्छा हो। ये सब के सब विचार हम बड़ी आसानी से अपने अंदर भर सकते हैं। इन विचारों से भरे रहे, हमारे अंदर ये विचार लगा रहे कि मैं अधिक से अधिक सुमरन करूं, अधिक से अधिक सुमरन की गहराई में जाऊं, अधिक से अधिक लाभ कमाऊं, सतगुरु की प्रसन्नता पाऊं। मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करता हुआ इन लम्हों में, इन घड़ियों में, यानी इस जीवन में, इस शरीर के रहते, शरीर के अंदर श्वासों के रहते हुए मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलता हुआ देखूं। अंदर की आंखों से देखूं, बाहर की आंखों से देखूं, रोम रोम में महसूस करूं कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिल रही है। और ये मुमकिन है, इसी जीवन में मुमकिन है, इसी समय में मुमकिन है। हम सुमरन पर बैठें, अगर हम आलती पालती मार सकते हैं, जब जब भी शरीर कोई बाधा करेगा, लेकिन थोड़ा समय तो देगा। अगर अभी हमने आलती पालती मार के शुरुआत करी है, हम अपने काम में लग जाते हैं। आओ हम अपना काम शुरू करें। हमने अपना काम शुरू कर दिया है, आँखों को बंद कर दिया है, जुबान को बंद कर दिया है, मुंह को बंद कर दिया है। मुंह को बंद करेंगे, जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। अंदर से भी हमने कुछ बड़बड़ाना नहीं है, यानी कोई विचार भी पैदा नहीं करना है कि मैं कुछ कह रहा हूं। ना जिभा हिले ना होठ। वचन आता है कि सुमिरन ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट। सुमिरन ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट। सुमिरन ऐसा कीजिए, जिभा हिले ना होठ। कबीरा जिभा हिले ना होठ।
न जिबा हिले, न होठ, न कान कुछ सुने। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने मोबाइल में सुमरन का जाप लगा कर रख दिया, कोई कई प्रकार के ये जाप हैं या कोई सत्संग लगा के रख दिया, यानी कान, हमारे कान जो हैं वो बाहर जुड़े रहेंगे, और कान जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आंखें भी विस्मित होंगी। हमें बाहर से सारी समस्याओं का समाधान इसी प्रकार करना है, ना कानों को बाहर जोड़ना है, ना आंखों को जोड़ना है, ना ही मुंह को जोड़ना है। अंदर ही अंदर जब हम बैठ गए हैं तो बस आंखें बंद हैं तो अपने ध्यान को मस्तक पर पुख्ता करना है। मस्तक पर थोड़ी गहराई बनानी है, जैसे भी धीरे धीरे हमें लगे, एक आनंद का अनुभव करते हुए। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि कहीं हमने समय पूरा करना है, और समय पूरा करना ये कोई ऐसे भी नहीं कि कैसे भी करके, पर्याप्त समय जितना हमने माना हुआ है या जितना आराम से बैठ सकते हैं। अगर हम 2 घंटे एक साथ बैठ सकते हैं तो इसका कोई मुकाबला नहीं। जो 2 घंटे एक साथ बैठ सकता है वो बैठना शुरू करे, चाहे 1 महीना लगा दे 2 घंटे एक साथ बैठने में, चाहे 2 महीने लगा दे, भले 6 महीने लगा दे। अपने विचारों में ये अवश्य निश्चय हो कि मुझे कभी न कभी 2 घंटे एक साथ बैठना ही है। संसार की कमाई के लिए हर इंसान कहता है, कौन बार बार जाएगा। अगर कोई हमें कहे कि भाई 200 रुपये आज ले जाओ, 200 रुपये कल ले जाना, 200 रुपये परसों ले जाना, फिर 200 रुपये नरसों ले जाना, या फिर ऐसा करो कि 2 घंटे बाद आकर पूरे 800 रुपये ले जाना, तो हम क्या कहेंगे? एक ही बार में 800 रुपये मिल जाए, कौन रोज रोज चक्कर निकालेगा। लेकिन जो नहीं दे रहा होता तो उसे हम खुद भी सुझाव दे सकते हैं, भाई तुम इकट्ठे नहीं दे सकते तो थोड़े थोड़े करके दे लो। अब ये तो आफत आई है तो हम ये स्वीकार करते हैं, लेकिन चाहता तो एक मुश्त सब लाभ उठाना है। हर कोई एक मुश्त लाभ उठाना चाहता है एक साथ। हमें श्री गुरु महाराज जी ने आधा आधा घंटा कहा है, तो हमें आफत लगती है सुमरन करना, तब हमारे लिए एक सुविधा बनाइए कि किसी भी प्रकार से करो तो सही। अब करने के लिए भी जहाँ बहुत कुछ व्याधियाँ हैं, कैसे करें, कैसे होगा, तो इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों की संगत करने से, संतों महात्माओं की संगत करने से, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, ऐसे अच्छे अच्छे सत्संग सुनने से, बहुत गहराई की बात बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत गहराई में जाने के लिए, सफलता करने के लिए तो खुद का, स्वयं का अपना नज़रिया, अपनी मेहनत, अपना प्रयास अपने आप ये दिखाएगा कि हम कितने गहराई में पहुंचते चले जा रहे हैं। इसके लिए कोई विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक शुरुआत करना आ जाए। बाकी तो पुस्तकों पोथियों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हमारे अंदर क्या क्या है। यहाँ पानी की कमी हो सकती है दुनिया में, अंदर तो दूध की नदियाँ चलती है, दूध के नलके चलते हैं। पेड़ों पर ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे पहाड़। यानी इस सुमरन के भजन अभ्यास के माध्यम से एक ऐसी निराली दुनिया ये जीव अपने ही अंदर देख सकता है, और बाहरी दुनिया का
प्यार जो है, मोहब्बत जो है, वो एकदम से समाप्त कर सकता है। फिर सब बाहर फीका फीका लगने लगता है। आज जिनसे घंटों की घंटे बातें करते हैं, फिर उनसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर जो रस आने लगेगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा सुमरन कहीं रुक ना जाए, मेरा सुमरन कहीं खाली न चला जाए। हर जगह से, चाहे कहीं फोन पर बतिया रहे हैं तो जल्दी जल्दी दिमाग में केवल एक ही बात रहेगी कि जल्दी ये इससे पीछा छूटे, ये फ़ोन कट हो और मैं अपने काम लगूं। क्योंकि बहुत से काम होते हैं घर में, दुकान में, बाजार में, वो काम फ्री करें, उन कामों से छुटकारा हो तो मैं अपने सुमरन में पहुंचूंगा। 2 घंटे सुमरन करना इसलिए मुश्किल में है, हो जाता है, इसीलिए मुश्किल हो जाती है कि हम इधर उधर सब जगह अपना समय बिखेर देते हैं, समय को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर कहीं ना कहीं आकर के असर आरती पूजा पे पड़ता है, सत्संग पे पड़ता है, सेवा पे पड़ता है, दर्शनों पे पड़ता है, भजन सुमरन पे पड़ जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। फिर हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुमरन करो, हम करते तो हैं लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन हम ये यकीन से कह दें कि हम बिना नागा 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, बिना नागा आरती पूजा करते हैं, बिना नागा सेवा करते हैं, बिना नागा दर्शन करते हैं, बिना नागा सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य सुनते हैं। यकीन से जिस दिन ये कह पाएंगे तो फिर ये कहने को नहीं मिलेगा कि मुझे तो लाभ नहीं है। फिर तो याद ही नहीं आएगा कि ऐसा किस लिए कहना है कि मुझे तो कोई लाभ नहीं है। ऐसा कहने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ लाभ ही लाभ नजर आएगा, नुकसान में भी लाभ नजर आएगा। जो संसार का नुकसान हो रहा होगा तो उस नुकसान में भी लाभ नजर आएगा कि जो मेरे सतगुरु ने किया, मेरे लिए अच्छा किया है कि मैं महफूज हूँ। केवल वही चीज़ का नुकसान हुआ है जो एक दिन छोड़ देने वाली है, एक दिन मिट जाने वाली है, एक दिन उसका नाश हो जाने वाला है। अभी हुआ तो क्या, ये नुकसान नहीं है, ऐसी समझ आ जाएगी। बैठ करके केवल अपने मस्तक पर अपने ध्यान को एकाग्र करना है। बाहरी वस्तुएं नजर आएंगी, बाहरी ख्याल नजर आएंगे, आते रहें। हम थोड़ा थोड़ा जोर लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें। अधिक ज़्यादा गहरा जोर इसलिए नहीं लगाना कि मस्तक पर दर्द ना होने लगे, सिर में दर्द ना होने लगे। अगर होने लगे तो एकदम से रिलैक्स हो जाओ, आंखें खोल लो थोड़ी देर के लिए। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान खुली आंखों से करने लो। सामने मंदिर नहीं है, ऐसी जगह हम नहीं बैठे हैं जहाँ मंदिर बना हुआ हो, कहीं दूसरे रूम में हैं, कहीं दूसरी जगह में हैं, लॉबी में बैठे हुए, आंगन में बैठे हैं, बरामदे में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी का मंदिर सामने नहीं है तो हमारे मोबाइल में दर्शन कर लें। वो ख्याल, वो दर्द, वो दूसरी बातें एक बार अलग हो जाएगा। अगर मोबाइल में भी नहीं है तो खुली आंखों से किसी दीवार पर अपना ध्यान लगाएं, किसी और इधर उधर न देखते हुए दीवार में महसूस करें। किसी भी कलर की दीवार को देख करके दीवार पर अपनी नज़र गड़ा दें थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड, 5 सेकंड। ऐसे सोचें कि सामने श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन, हम दर्शन हाल में बैठे हुए, हम मंदिर जी में बैठे हुए, हम आनंदपुर में बैठे हुए, हम प्रयागधाम में बैठे हुए। दर्शन हाल है तो केवल अकेले हाजिर हजूर गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, उनका ध्यान करें। सभी श्री परमहंसों को देखना है तो मंदिर जी में पहुंचना है। अपने ख्यालों से ही सामने दीवार पर हम ध्यान लगाकर खुली आंखों से थोड़ा महसूस करेंगे तो वो लगने लगेगा कि हम मंदिर जी में बैठे हैं, श्री परमहंसों का दर्शन कर रहे हैं, साथ में श्री हुजूर गुरु महाराज जी विराजमान हैं। और देखेंगे कि महात्मा जन बैठे हुए हैं, भाई जन बैठे हुए हैं, भक्तानियाँ, भगत जन सभी बैठे हुए हैं। ऊपर पंखे चल रहे हैं, झूमर की रोशनियाँ
जगमगाहट ऐसी बिखरी हुई सुंदर सुंदर वातावरण है, कभी श्रीकार नज़र आने लगेगी। और इसी प्रकार थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड में हम कहाँ से कहाँ घर बैठे बैठे आनंदपुर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके आ जाएंगे। और फिर अपनी सूरत को, अपने ध्यान को फिर आंखें बंद करके अपने मस्तक पर वहीं पक्का करें, वहीं अपने ध्यान की एकाग्रता करें। श्वास को नाभि से चलाते हुए धीरे धीरे श्वास को देखते जाए। आंखें हमारी बंद है, अंदर की आंखों से महसूस करना है कि मैं श्वासों को देख रहा हूँ, मैं श्वासों को देख रही हूँ। श्वास हमारा कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। ध्यान हमारा वहाँ लगा हुआ है, ध्यान को पक्का किया हुआ है। 10वें द्वार पर अपने मस्तक पर श्वास चल रहा है, श्वास के साथ नाम चल रहा है, सूरत, शब्द और श्वास। ये ध्यान की एकाग्रता श्वासों के साथ, शब्द के साथ जुड़ी हुई धीरे धीरे चलकर अपने ध्यान को वहाँ मस्तक पर पक्का करना है। श्वास 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जितना रोक सके वहाँ रोककर फिर वापस नीचे। फिर श्वास नीचे आए, ध्यान वहीं लगा रहे, ध्यान की एकाग्रता को वहीं बनाना है। फिर आधा सुमरन का जो शब्द है वो ऊपर जाते हुए, आधा नीचे आते हुए, फिर से वापस श्वास चलेगा धीरे धीरे। इतना ही धीरे या तेज इतना ही रखें कि श्वास वहाँ से वापस लौटते वक्त सुमरन के शब्द को पूरा कर सके, आते और जाते हुए। रास्ते में बीच में श्वास टूटे नहीं, ऐसी व्यवस्था करें। फिर भी कहीं कमी पेशी होती है तो दूसरे श्वास में सुधार करें, फिर तीसरे श्वास में सुधार करें। हर श्वास नया समझ के हम सुमरन करें, हर श्वास को नया जान करके कि ये मेरा श्वास जो है पिछले गए हुए श्वास से अधिक फायदेमंद होगा अपनी सुरती की एकाग्रता में, ध्यान की एकाग्रता में और श्वास ऊपर और नीचे आने में। हर पिछले श्वास से ये श्वास हमारा निपुण हो। धीरे धीरे श्वास जाए, धीरे धीरे श्वास आए और ध्यान जो अपने मस्तक पर हमने लगा रखा है उसको वहाँ से हटने ना दें। अगर इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा नज़र होगी, ना ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा ध्यान हम करेंगे कि हमारा श्वास इस वक्त कहाँ है। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ती है, स्टेशन छोड़ देती है, 4 स्टेशन आगे चली जाती है, लेकिन जिस स्टेशन से चली थी वहाँ का स्टेशन मास्टर वहीं अपने कमरे में बैठा बैठा बता देता है कि रेलगाड़ी इस वक्त कहाँ खड़ी है, कहाँ चल रही है। हम खुद अपनी श्वास की गाड़ी के स्टेशन मास्टर बन करके उस पर नज़र रखें। श्वास हमारा कहाँ आ गया है? सीने पर आ गया है, अब गले में आ गया है, अब और ऊपर जाते हुए मस्तक की ओर पहुंच रहा है और ये मस्तक पर पहुंच गया और उसको यहाँ थोड़ी देर रोककर यहाँ से क्रॉस करने का प्रयास करें, यहाँ से पक्का करने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चलें, क्योंकि ये 10वां द्वार है। इस द्वार से इस श्वास को करना पार है, इसी रास्ते से ऊपर की मंजिलों को प्राप्त करना है, पहुंचना है। इसी प्रकार लगातार बैठे रहे। अगर बहुत ज़्यादा बैठने में दिक्कत हो जाए आधे घंटे में, तो आधे घंटे में उठ जाएं, उठ करके अपने शरीर को थोड़ा सा मेंटेन करें। पानी के आंखों पर छींटे मार सकते हैं, 2 घूंट पानी पी सकते हैं, पानी अपने पास रखें। ये थोड़े समय के लिए ये दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास पक्का हो जाएगा तो 2 घंटे भी अगर थोड़ा बहुत दर्द घुटनों में है, कमर में है, कूल्हे में है, ये अगर कहीं थोड़ा बहुत महसूस हम जैसे बाकी सारे कामों को करते हुए महसूस करते हैं, तो सुमरन में भी इतना थोड़ा बहुत दर्द तो एक युवा अवस्था में अगर कोई है तो उसको भी, सुमरन में तो बड़ों बड़ों को दर्द हो जाता है, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्योंकि ये मन जो रुकावटें डालता है, संसार के काम करते वक्त मन रुकावटें नहीं डालता,
कमर दुखने वाले हों, सिर दुखने वाले हों, बुखार हो, घुटने दर्द होते हों, पाँव दर्द होते हों, सब लोग जॉब करने वाले, आज छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 25 साल के उम्र के बच्चे हैं, आज जॉब कर रहे हैं, 20 साल के बच्चे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे बेटियां हों बेटे हों। ये आजकल का समय है कि जो टीचिंग लाइन में होती हैं बेटियां, सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे उठ के अपने घर का कुछ काम धाम देखते हुए 1 घंटा अपने तैयारी में लगाते हैं, तैयार हुआ कर 6:30 बजे 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। और जिस दिन स्कूल नहीं जाते उनसे जाकर पूछो आज कितने बजे उठे थे, कोई कहेगा 8 बजे, कोई कहेगा 9 बजे, कोई कहेगा 7:30 बजे। यानी ये संसार का धन है। संसार का धन कमाते वक्त कोई दर्द नहीं होता, अगर होता भी हो तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, कोई मायने नहीं रखता वो दर्द। और एक ही आवाज़ होती है सबकी, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो कभी ये भी हम महसूस करें कि क्या करें, घर का काम है तो क्या करें, संसार का काम है तो क्या करें, धन कमाते हैं तो क्या करें, सुमरन ना करें। सुमरन तो करना ही पड़ेगा, असली काम तो सुमरन ही है। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है कि नहीं? अगर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो सुमरन भजन अभ्यास करना पड़ेगा नहीं, बल्कि खुशी से करें। अपनी स्वयं की जिज्ञासा इतनी तीव्र करें, अंदर से इतना वैराग बनाएं कि भजन सुमरन के बिना भोजन हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमारे हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज अपने तन पर कितने कष्ट सहन कर रहे हैं हमारे लिए। हम रात और दिन अगर धन पदार्थ दुनिया के इकट्ठे कर रहे हैं, किसके लिए? हम अपने लिए कर रहे हैं। भजन सुमरन भी हम करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, लेकिन भजन सुमरन आत्मा के साथ जाएगा, आत्मा की पूंजी है। और दुनिया के धन पदार्थ कमाने के लिए अगर सुमरन को छोड़ दिया, भजन अभ्यास को छोड़ दिया, सतगुरु की प्रसन्नता को छोड़ दिया, तो फिर बाकी सब का सब इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। जिसने भजन सुमरन किया, भजन सुमरन हमारे इस लोक को भी सुखी करने वाला है, परलोक को भी सुहेला करने वाला है, सतगुरु की प्रसन्नता दिलाने वाला है, परम पिता परमात्मा से आत्मा को एकाकार कराने वाला है। इससे बढ़कर कोई लाभ है क्या दुनिया में? क्या रखा है दुनिया में? और खाना पीना पहनना सबको अपनी प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। एक ठीक प्रकार का पुरुषार्थ करते चले जाएं, यथा योग्य यथा संभव शरीर की जरूरतों को पूरा करते हुए। केवल 4 घंटे ही तो भजन सुमरन और आरती पूजा नित्य नियमों में लगाने हैं। रोज ये समझ लें कि 4 घंटे हमने भक्ति परमार्थ के नाम पक्के कर दिए, दस्तखत कर दें पक्के कि 24 घंटों में 4 घंटे ये करना है। अब इसके बाद चाहे जितनी भी कमाई हो भले करें, जितना भी काम करें, जितना धन मर्जी इकट्ठा करें, ये पहले करें। पहला काम सतगुरु का नाम, सुबह और शाम आरती पूजा, सुबह शाम सेवा सत्संग और दर्शन, इन सब को करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास रोज का रोज करना है। कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जल्दी से ऐसा हो जाए आधा घंटे से निकलकर 1 घंटा सुबह शाम कर दें। और फिर जब भी अवसर मिले अपनी ऐसी रफ्तार बनाएं कि 2 घंटे एक साथ कर पाएं, ताकि हमारी चिंता, देखो जिस दिन 2 घंटे भजन सुमरन हम किया करेंगे, जिस दिन भी ये हम अपना ये कारनामा अपनी जिंदगी में कर पाए, उस दिन हमारी 99% चिंताएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि हमें लगेगा कि हमने अपना असली काम तो कर लिया।
उसको दोबारा भी नहीं करना। एक साथ कर लिया तो बार बार करने की चिंता खत्म। जो चिंतन करेगा उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। इसलिए चिंता से चिंतन करना बेहतर है। सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।